बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माजा अफ़िल क़िराअति ख़ल्फ़ल इमामी, इमाम के पीछे क़िराअत का बयान। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई। फ़सक़ुलत अलैहिल क़िराअह, क़िराअत आप पे भारी होगी। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने कहा इन्नी अराकुम तक़रऊन वराअ इमामिकुम, मैं देखता हूँ कि तुम इमाम के पीछे क़िराअत करते हो। अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह। आपने कहा ई वल्लाहि, यही वजह है अल्लाह की कसम, यानी कि क़िराअत के भारी होने की यही वजह है। और आपने फरमाया ला तफ़अलू, ऐसा ना किया करो, इल्ला बिउम्मिल क़ुरान, मगर उम्मुल क़ुरान पढ़ा करो, क्योंकि ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, जो उम्मुल क़ुरान ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। उम्मुल क़ुरान का मतलब क्या है? फ़ातिहतुल किताब। इसी में आगे रिवायत है कि ज़ुहरी महमूद बिन रबी से रिवायत करते हैं, वो उबादा बिन सामित से, सनद बदल गई। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ठीक है। कि जो फ़ातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हनाफ के यहाँ इमाम के पीछे नमाज सिर्रन हो या जहरन हो, क़िराअत करना मकरूह तहरीमी है। अगर कोई ऐसा करेगा तो नमाज उसकी वाजिबुल इआदा है, मकरूह तहरीमी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं नमाज सिर्री हो या जहरी, इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक जहरी नमाज़ों में क़िराअत खल्फ़ल इमाम वाजिब नहीं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अगर कोई कर ले तो जायज़ है, अगर कोई कर ले तो मुस्तहब है, और बाज़ के मुताबिक मकरूह है। सिर्री नमाज़ों में भी तीन रिवायतें, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, यानी कि नमाज सिरन हो या जहरन हो। इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह से तीन तरह की रिवायतें मौजूद हैं, मुबाह, मुस्तहब और मकरूह, ठीक है। और जहरी नमाज़ों के अंदर वाजिब, मकरूह की जगह वाजिब है। क़िराअत सूरह फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के क़ाइलीन की पहली दलील, हदीस ताहतल बाब देखो, आपने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिउम्मिल क़ुरान, ऐसा ना करो सिवाय सूरह फ़ातिहा के, क्योंकि जो सूरह फ़ातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। ये पहली दलील है कि इस मौक़िफ़ के कायलीन की कि इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। इस दलील के जवाबात, पहला जवाब, यह हदीस शवाफ़े के मज़हब पे सरी है, लेकिन सही नहीं है यह हदीस। और जब हदीस के फ़न में हम कहते हैं ना ये सही नहीं है, तो ये वो सही नहीं होता जो गलत के मुकाबिल होता है। सही एक ख़ास टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है कि रावी आदिल हों, ताम ज़ब्त हों, इल्लत और शुज़ूज़ से महफूज हों, तो इसे मखसूस सही मुराद होता है। यह हदीस सही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो मुतज़ाद है वो गलत है। ये सरी तो है शाफ़ियों के मज़हब पे, लेकिन सही नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसे मालूल करार दिया। इब्न तैमिया ने अपने फतावा में, इब्न अब्दुल बिर और दीगर मुहद्दिसीन ने इसे मालूल करार दिया। इसकी तफसील यूँ है कि इस हदीस के तीन तुरुक हैं, इस हदीस की तीन असनाद हैं। तुरुक का मतलब सनद को कहते हैं। इस हदीस की कितनी असनाद हैं? तीन। एक तो है सहीहैन की मरफू रिवायत, एक तो यही हदीस सहीहैन की मरफू रिवायत है, और ये तुरुक यानी कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ये तुरुक बिल इत्तिफ़ाक़ सही है, ये तुरुक बिल इत्तिफ़ाक़। लेकिन हनाफ इसकी तौजीह करते हैं कि ये हुक्म जो है लिल इमामी फ़क़त औ लिल मुनफ़रिदी, ये सिर्फ़ इमाम के लिए है या अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए, सब के लिए नहीं है। अच्छा जी, दूसरा तुरुक इसका जो है, इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ में इस हदीस को रिवायत किया, और इस हदीस को नकल करने वाले महमूद बिन रबी हैं। उबादा बिन सामित से कौन नकल कर रहे हैं इसे? महमूद बिन रबी। अच्छा, उस रिवायत के अंदर अल्फाज यूँ हैं, उसका मफ़हूम ये है
वो कहते हैं मैंने नमाज़ पढ़ी और मेरे पहलू में उबादा बिन सामित थे, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी और कहते हैं मैंने उनसे अर्ज़ किया अबुल वलीद, क्या मैंने नहीं सुना कि तुमने फातिहा पढ़ी? यानी कि अगर इसका मतलब ये है, अगर मैं सही सुन रहा हूँ कि तुमने फातिहा पढ़ी है, आपने फातिहा पढ़ी है, तो क्या बात ठीक है? तो उबादा बिन सामित ने कहा हाँ मैंने फातिहा पढ़ी है, लेकिन वजह यह है ला सलात इल्ला बिहा, फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। ये तरीक़ भी सही है, ये तरीक़ भी, लेकिन शवाफ़े के मज़हब पे इससे दलील नहीं कायम होती, क्योंकि ये हज़रत उबादा का अपना इज्तिहाद है, ये उनका अपना इज्तिहाद है कि उन्होंने ला सलात लिमन लम यक़रा वाली हदीस को इमाम और मुक़्तदी दोनों के लिए समझा। तीसरा तुरुक है इस हदीस का, तीसरा तरीक़ा है, और बल्कि ये दूसरा तरीक़ ही अहनाफ के मज़हब पे दलालत करता है। वो कैसे? बाकियों का ये सवाल करना कि आपने फातिहा पढ़ी है, इस बात की दलील है कि वो नहीं पढ़ते। अगर वो भी पढ़ते होते तो वो क्यों पूछते कि आपने फातिहा पढ़ी है, क्यों पढ़ी है? समझ आई कि नहीं आई? तो सहाबा का मामूल क्या था, वो इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करते थे। समझ आ गई? अच्छा, तीसरा तुरुक इसका ये तरीक़ ये है, तिरमिज़ी की जो रिवायत है अन मोहम्मद इब्न इसहाक़, ये देखो अन मकहूल अन महमूद इब्न रबी अन उबादत इब्न सामित, ये रिवायत शवाफ़े के मसलक पे सरी है, लेकिन ये रिवायत सही नहीं, ये रिवायत सही नहीं। मुहद्दिसीन ने इस हदीस पे एतराज़ किए, एतराज़ करके इसे मालूल करार दिया। मुहद्दिसीन कहते हैं कि किसी रावी से वहम हुआ और गलती हुई तो सहीहैन और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की रिवायतों को खलत मलत करके तीसरी रिवायत बना दी गई, और इस गलती की ज़िम्मेदारी मकहूल पे डाली गई है। किस पे डाली गई? मकहूल पे डाली जाती है कि हज़रत उबादा से रिवायत करने वालों में महमूद बिन रबी हैं, और महमूद बिन रबी के बहुत से शागिर्दों ने इस रिवायत को ज़िक्र किया, लेकिन सारे शागिर्द इसको या तो पहले तरीक़ से रिवायत करते हैं या दूसरे तरीक़ से, और महमूद बिन रबी के शागिर्दों में से किसी ने भी क़िराअत खल्फ़ल इमाम, क़िराअत फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम का हुक्म सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं किया। ये निस्बत फ़कत ये महमूद बिन रबी के शागिर्द मकहूल ने की है, हालांकि मकहूल सिका रावी है। मुहद्दिसीन कहते हैं बावजूद इसके कि सिका रावी है, मुहद्दिसीन कहते हैं बसा औक़ात इनसे वहम हो जाता है, और इस रिवायत में भी हज़रत जो मकहूल हैं इनसे क्या हुआ है, वहम हुआ है कि दो रिवायतें थीं, उनको इकट्ठा करके एक और रिवायत बना दी गई। अच्छा, इस हदीस के बाज़ तुरुक वो हैं जिनके अंदर अल्फाज हैं अन मकहूलिन अन उबादत बिन सामित, हालांकि मकहूल की उबादा बिन सामित से मुलाकात साबित ही नहीं है। उबादा बिन सामित के शागिर्द हैं महमूद बिन रबी, और कई रिवायतों में सनद क्या मिलती है अन मकहूलिन अन उबादत बिन सामित, हालांकि मकहूल की उबादा बिन सामित से मुलाकात साबित नहीं, तो ये रिवायत मुनक़ते हुई, ये रिवायत क्या हुई, मुनक़ते हुई। अच्छा, एक जवाब हो रहा है, इस रिवायत की बाद असनाद में, जैसा कि अबू दाऊद की सनद में भी है, नाफे बिन महमूद अंसारी रावी आते हैं, नाफे बिन महमूद अंसारी, और ये रावी जो हैं ये मजहूल हैं, लिहाजा ये हदीस काबिल हुज्जत नहीं। और एक और बात सुने, शवाफ़े की इस दलील का मदार जो है वो है ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान, इल्ला बि उम्मिल कुरान, इस लफ्ज़ पे है। ये लफ्ज़ देखो ना, नज़र आ रहा है, क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान। मुहद्दिसीन कहते हैं, बल्कि मुहक्किकीन कहते हैं कि ये लफ्ज़ ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, ये रावी की तरफ से इजाफ़ा है। इस जुमले का इजाफ़ा हज़रत उबादा ने किया, नाफे या मकहूल ने किया। चुनाचे इस समझ आए इसका इजाफ़ा, यानी कि रावी ने कहा कि ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान, कि तुम ऐसा ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नमाज पढ़ाई अपने सहाबा को सुबह की। आपने पूछा क्या तुम में से किसी ने क़िरात की है? एक शख्स ने कहा मैंने की है। तो आपने कहा तभी मैं कहूँ कि मुझसे ये कुरान की क़िरात उलझ क्यों रही है? तो आप रावी कहते हैं लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िरात से रुक गए उन नमाज़ों में जिनमें आप जहर किया करते थे, जब उन्होंने ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। ये रिवायत आगे आ रही है जो मैंने अभी जिसका मफ़हूम अर्ज़ किया। अच्छा, अब ये हदीस उसी वाक़ये की है जिसका उबादा बिन सामित ने ज़िक्र किया, हालांकि इसमें इल्ला बि उम्मिल कुरान के लफ्ज़ नहीं है। इल्ला बि उम्मिल कुरान के ये जो अगला बाब है, बाब मा जा फ़ी तर्किल क़िराअत खल्फ़ल इमामी इज़ा जहरल इमाम अल क़िराअत, इसके अंदर जो अल्फाज हैं इसके अंदर इल्ला बि उम्मिल कुरान के अल्फाज नहीं है, हालांकि वाक़या वही है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता तो इसमें वो लफ्ज़ मौजूद होते। तो मुहक्किकीन कह रहे हैं कि इल्ला बि उम्मिल कुरान ये रावी का इजाफ़ा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं। अच्छा, एक जवाब और है, ये जो गुज़श्ता रिवायत पढ़ी अभी हमने कि इब्ने तैमिया वगैरह ने इसे ज़ईफ़ करार दिया, लिहाजा ये हुज्जत नहीं है। एक जवाब ये भी है, ये रिवायत मुबी है और अहनाफ जिनसे इस्तेदलाल करते हैं वह मुहर्रिम है। तो कायदा आपने पढ़ रखा है कि जब मुबी और मुहर्रिम में तारुज़ हो जाए तो मुहर्रिम को तरजीह होती है, तो हुर्मत वाली रिवायतें तरजीह हैं। और एक जवाब इसका ये है, ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से मनसूख है। वो क्या है? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं न सहाबता तरकुल क़िराअत खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपके पीछे क़िराअत को तर्क कर दिया, यानी कि इब्तिदाई इस्लाम में होता था, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। और एक और जवाब है, ये हदीस कुरान की आयत व इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू के मुआरिज़ है, लिहाजा कुरान के मुआरिज़ होने की वजह से ये काबिल हुज्जत नहीं। एक और जवाब है, इस हदीस की सनद में शदीद इस्तिराब है, मैंने आपको बता दिया तुरुक कितने हैं, सारे मामला सही कौन सा है और जो सही नहीं है वो कौन सा है, फिर ज़ईफ़ तुरुक है, रावी मजहूल भी हैं इसके अंदर, और इस हदीस के मतन में इस्तिराब है, वो भी आपको बताया कि इल्ला बि उम्मिल कुरान किसके लफ्ज़ हैं, मुहक्किकीन इस पर बात कर रहे हैं। और अगर इस हदीस को सही मान भी लें तो इस हदीस के बाज़ तुरुक में ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा के साथ फ़साइदन का इजाफ़ा भी है। ये मैंने कल या परसों पढ़ाया भी था, फ़साइदन का इजाफ़ा भी। अब माना ये होगा उसकी नमाज नहीं जो सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत ना मिलाए। तब शाफियों से हम पूछेंगे सिर्फ़ सूरह फातिहा ही क्यों पढ़ी जाए इमाम के पीछे, साथ सूरत क्यों ना पढ़ी जाए? तो जो जवाब उनका होगा वो जवाब हमारा है। ये थी पहली दलील उनकी जो हदीस तहतल बाब, और इसकी सारी जरा आपके सामने रखी। दूसरी दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान, नमाज पढ़ी सूरह फातिहा ना पढ़ी तो वो नमाज फ़हिया ख़दाजुन, वो नमाज गैर तमामिन, वो नाकिस है। वो क्या है? नाकिस। तो हामिलुल हदीस जो हैं, ये रिवायत में भी आगे आ रही है, रिवायत बयान करने वाले वो कहते हैं मैं इमाम के पीछे जब होता था ना तो मैं दिल ही दिल में अक़रा फ़ी नफ्स, तो मैं इक़रा बिहा फ़ी नफ्सी का माना उसका ये है कि जब इमाम के पीछे होता मैं तो उसे मैं अपने दिल में पढ़ता। यानी कि अगर पूछा है मैं इमाम के पीछे होता हूँ तो आपने कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ्सी का, फिर उसे अपने दिल में पढ़ो, अपने मुंह में पढ़ो। इसका मतलब क्या है? शवाफ़े कहते हैं इस हदीस से भी ये साबित हो रहा है कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम वाजिब है। इसके जवाबात, इस हदीस के दो जुज़ हैं। कितने जी? एक जुज़ मरफ़ू है, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान, जिसने उम्मुल कुरान के बग़ैर नमाज़ पढ़ी वो नमाज नाकिस है। इस जुज़ से पता लगता है कि फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नामुकम्मल है। हम भी मानते हैं, लेकिन हम इस हदीस को महमूल करते हैं हुआ अला महमूल अला हालतिल इन्फ़िराद, कि ये इन्फ़िराद अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए है या इमाम के लिए है, इमाम और मुक़्तदी दोनों के लिए ये नहीं है। इसका दूसरा जुज़ है कि अपने जी के अंदर
सूरह फातिहा को पढ़ना, ये हज़रत अबू हुरैरा का अपना इज्तिहाद है। और अहदीस मरफूआ के मुकाबले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अपना इज्तिहाद है वो काबिल हुज्जत नहीं। और ये जो लफ्ज़ है इक़रा बिहा फ़ी नफ्सी का, कि जब इमाम के पीछे हो तो उसे अपने दिल में पढ़ो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि दिल ही दिल में बग़ैर तलफ़ुज़ किए सूरह फातिहा का इस्तेहज़ार कर लो। दिल में पढ़ने का मतलब तो यही है कि ज़ुबान से नहीं पढ़ना। तो इससे हमारा मौक़िफ़ साबित होता है, अगर इसको दुरुस्त माने तो वो क्या है कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं की जाएगी। अगर कोई दिल ही दिल में करे तो ये जायज़ है, ठीक है। जिस तरह हदीस कुदसी के अंदर आया कि अगर कोई आदमी अपने दिल में ज़िक्र करे अल्लाह का, अल्लाह कहता है ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़कर फ़ी माला इन ज़करतु फ़ी माला इन खैरिम मिन, अगर वो जमात में करेगा तो मैं ऐसी जमात में उसका जिक्र करूँगा जो उसकी जमात से बेहतर है। समझ आई? यानी कि नफ्स दिल ही दिल में करने का मतलब क्या, ज़ुबान पे लाए बग़ैर। तो इस हदीस से शवाफ़े का मज़हब साबित नहीं हो रहा, बल्कि हनाफ का मज़हब साबित हो रहा है। और एक और जवाब हो यही कि इक़रा बिहा फ़ी नफ्सी का ये महमूल है अला हालतल इन्फ़िराद। ये तो उनके दलाइल और उनके जवाबात थे। अहनाफ के दलाइल के अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू, इस्तिमता के साथ अल्लाह ने अमर किया। इसका मतलब क्या, इंतहाई तवज्जो के साथ कान लगा कर सुनो। अगर कोई अपनी किरात कर रहा हो तो अम्र बिल इस्तिमता पर कैसे अमल हो सकता है? और अम्र बिल इंसात का मतलब है कि बिल्कुल खामोश रहना। अगर इमाम की किरात के वक़्त मुक़्तदी अपनी किरात कर रहा हो तो वो कैसे खामोश रह सकता है? कुरान की तिलावत सिरन हो या जहरन हो, इस्तिमताओ गौर से सुनना और बिल्कुल खामोश हो जाना, ये वाजिब। अब इमाम अगर सिरी नमाज पढ़ा रहा है, आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी फस्तमिऊ का हुक्म है, कान लगाओ, शायद आवाज़ आ जाए। सहाबा कान लगाते थे, सुनते थे, आवाज़ आती थी ना, तभी तो कहा कि ज़ोहर और असर में वस्समाई ज़ातिल बुरूज पढ़ा। अगर इस्तिमता नहीं था तो वो गुम इतने हो जाते थे कि ज़ाहिरन तो आवाज़ हो सकता है ऊंचा ना हो, लेकिन वो इतने इन्हिमाक उनको हो जाता था कि उन्हें पता लग जाता था। वही बात बिस्तिरा बिलिहियतिही के करीने से कि आप पढ़ क्या रहे। दाढ़ी के हिलने से फ़कत यही पता लगेगा ना कि पढ़ा है कुछ, मुंह मुबारक हिला है तो बालों ने हरकत की है, लेकिन अब पढ़ा क्या है? ये उनका इस्तिमता था, उनका इन्हिमाक था, उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो फ़ना थे, तो इसलिए उन्हें इस बात का इल्म था। और अमर आता है वजूब के लिए, और वाजिब का जो तारिक है वो मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होता है। फ़र्ज़ का जो तारिक है वो हराम है, और वाजिब का जो तारिक है वो मकरूह तहरीमी है। मुस्लिम शरीफ और मुस्नद इमाम अहमद में, सही मुस्लिम में, सामल तवज्जो से, सही मुस्लिम में और मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायतें हैं, वइज़ा क़रा फ़नसितू, इमाम जब किरात करे तो खामोश हो जाओ। सही मुस्लिम में। अब यहाँ वो कहेंगे, हालांकि शवाफ़ियों के यहाँ जहरी नमाज हो या सिरी नमाज हो, क़रात की जाएगी। और इमाम अहमद और इमाम मालिक वो इससे इस्तेलाल करते हैं कि देखें जी जहरन में नहीं की जाएगी। हम कहते हैं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, इस्तिमता और इंसात वाजिब है। तो मुस्लिम में और इमाम अहमद की मुस्नद में हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, वज़ा क़रा फ़नसितू, इमाम जब क़िरात करे तो चुप हो जाओ। और बाबू माजा फ़ी तरकिल क़िरात खल्फ़ल इमाम इज़ा जहरा बिल क़िरा, ये अगले बाब में रिवायत आएगी, उसके अंदर फ़कत एक सहाबी ने कहा नाम आका मैंने की है किरात, तो पता लगा कि इमाम के पीछे सहाबा किरात नहीं थे करते। अगर सब ने की होती तो ये क्यों पूछा कि किसने की है? समझ आई ना? और अगर सबका करना ज़रूरी होता तो पूछना ये चाहिए था कि बाकियों ने क्यों नहीं की। अगर क़िरात खल्फ़ल इमाम साबित होती
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि एक के अलावा बाकियों ने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि इतना तो पता लग जाता है ना कि एक आवाज़ आ रही है या मुतअद्दिद आवाज़ें आ रही हैं। अगर फातिहा वाजिब होती तो मकाम मकाम में तालीम है, ये कायदा ज़हन में रखना, ये मकाम मकाम में तालीम है, और अगर इस चीज़ की तालीम ज़रूरी होती तो यहाँ तालीम दी जाती। अगर मुअल्लिम इंसानियत मकाम तालीम पे तालीम नहीं देंगे तो कौन देगा। होना ये चाहिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते जिन्होंने क़िरात नहीं थी की कि क्यों नहीं की, तो आपने उससे मुखातिब हुए कि जिसने की थी, पूछा क्यों की है। तुम्हारे कुरान पढ़ने से मेरे साथ क़िरात के मामला तो उलझे हुए थे, क्योंकि कुरान सुनना फ़र्ज़ है। अब कुरान पढ़ा जा रहा हो, दो इकट्ठे पढ़ना शुरू कर दें तो क्या होगा। तो ये इमाम तिरमिज़ी इस बाब को, इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, तो इससे साबित क्या हो रहा है कि सहाबा इमाम के पीछे क़िरात नहीं थे करते। अच्छा जी, अब उस रिवायत में एक लफ्ज़ हो रहा है, उस पर मैं वहाँ जाके बहस करता हूँ। एक और रिवायत, मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहु क़िराअह, जिसका इमाम है तो इमाम की क़िराअत ही उसकी क़िराअत है। हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़राअ खल्फ़ल इमामी फ़ला सलात लहु। इब्न हब्बान इस रिवायत की तखरीज कर रहे हैं, जिसने इमाम के पीछे क़िराअत की उसकी नमाज ही नहीं है। इब्न हब्बान इसकी तखरीज करते हैं। और हज़रत इब्न अब्बास से मरवी, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला क़िराअत खल्फ़ल इमामी अन इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल क़िराअति खल्फ़ल इमामी इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अनसितू। ये कोई रिवायत समझ आ गया माना इसका। इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अनसितू अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुहु लहु क़िराअतुन व अन जाबिरिन मरफ़ूअन मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहु। इस तरह के 20 दलाइल हैं जिनसे पता लग रहा है कि इमाम ज़ामिन हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने तिरमिज़ी के अंदर ही बाब पढ़ा कि इमाम जो है वो ज़ामिन होता है और मौज़िन वो होता है जिसके पास अमानतदार होता है। तो ज़ामिन का मतलब क्या है कि सबका ज़िम्मेदार ये है। तो जो ज़ामिन है तो उसकी क़िराअत भी मुक़्तदियों की क़िराअत है। मकरूह तहरीमी है, रिवायत आपके सामने रखी ना। नमाज फ़र्ज साकित हो जाता है, नमाज वाजिबुल इआदा रहती है। फ़र्ज साकित हो जाएगा। बाबु माजा फ़ी तर्किल क़िराअत खल्फ़ल इमामी इज़ा जहरल इमाम बिल क़िराअह। इमाम जब जहरी क़िराअत करे तो इमाम के पीछे क़िराअत करना मना है। ये वही बात आ गई, माली उनाज़िउल कुरान माली। अच्छा, अब यहाँ जो दूसरी बात बता रही थी मैंने वो ये कि यहाँ से तो साबित हो रहा है कि सिर्फ जहरी नमाज़ों में क़िराअत नहीं की जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ से ये जो जहरी नमाज़ों की क़िराअत तर्क की है, ये तर्क करने वाले का अपना इज्तिहाद है, और अहादीस मरफ़ूआ और कुरान के सामने ये इज्तिहाद हुज्जत, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इतना है, इन्नी अक़ूलु माली उनाज़अुल कुरान। और आगे तो रावी कहते हैं ना, क़ाला फ़न्तहन नासु। समझ आ गई। अब देखें अगली रिवायत आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और सूरह फातिहा ना पढ़ी, उम्मुल कुरान ना पढ़ी, तो नमाज उसकी नामुकम्मल है। तो हामिरुल हदीस कहते हैं, रावी ने कहा, इन्नी अकूनु अहयान वराल इमाम, आका मैं तो इमाम के पीछे भी पढ़ता हूँ, फिर क्या होगा। मैं तो आपने कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, इसे अपने दिल में पढ़ो, इसे अपने। इससे क्या साबित हो रहा है कि इमाम के पीछे क़िराअत का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करना, इमाम के पीछे क़िराअत का तलफ़्फ़ुज़। और ये रवायत मुतलक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि मेरा इमाम जहरी की नमाज में होता है या सिरी नमाज में होता है, कि जहरी नमाज़ों में भी इमाम के पीछे होता हूँ और सिरी नमाज़ों में भी होता हूँ। तो आपने कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, नमाज जहरन हो या सिरन, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका का माना क्या है,
फस्तमिऊ व अनसितू। फस्तमिऊ और अनसितू पे अमल कब होगा? जब तलफ़ुज़ नहीं अदा करेगा और वो मुक़्तदी खामोश रहेगा। ये देखें जी अगली रिवायत, ये पूरी तफसील से इन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सारा इख्तलाफ नकल किया, जिसका ख़ुलासा मैंने आपके सामने रखा है। ये रिवायत भी इतनी है ना, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं ऐलान करूं कि अल्लाह सलात अल्लाह बि क़िराअति फ़ातिहतिल किताब, कि फ़ातिहतुल किताब की क़िराअत के बगैर नमाज नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ये किसके लिए? मुनफरिद के लिए है और इमाम के लिए। नीचे सारा इख्तलाफ लिखा हो। अब अगली रिवायत देखें ना, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं रावी ने जाबिर बिन अब्दुल्ला को ये कहते सुना, मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरान फ़लम युसल्ली इल्ला यकूना वराअल इमाम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, इमाम के पीछे की बात नहीं हो रही। जिसने नमाज की एक रकत भी पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी, उसकी नमाज नहीं है। इल्ला यकूना वराअल इमाम, मगर ये कि वो इमाम के पीछे। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुस्न है कि बावजूद इसके कि शाफ़िउल मसलक है, लेकिन तहकीक के अंदर आपने तहकीकी मैदान में महज आंखें बंद करके तकलीद का मुजाहरा नहीं किया। जहाँ इन्हें इख्तलाफ था इन्होंने भरपूर इख्तलाफ किया। चलें।